चलो, तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हें CR66 में जाओगे, किसमें? CR66 में। बहुत जन सिलेबस सिलेबस में हमेशा क्यों तुमको बताता हूँ, क्योंकि बहुत जनों को पता नहीं होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। जैसे यहाँ पे कोई घर है, ठीक है, पहाड़ है ये, ठीक है, पहाड़ है, और इस पहाड़ के ऊपर कोई घर है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए से क्या बनाया गया है तुम्हें? ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये क्या चीज है? हेलो, ये क्या चीज है? सीढ़ियां हैं या पहाड़ है या स्टेप्स है, कुछ भी है। इधर से इधर इधर होते हुए जाना है ना। तुम्हें दिखा देते हैं तुम्हारी कॉलेज वाले या कोई भी, ठीक है, ये चीज जनरली मुझे पता है, यही दिखा देते हैं और तुम्हें यही दिखता है, क्योंकि आजकल के लोगों की मेंटेलिटी यही चीज है। लेकिन ये अचीव करने के लिए तुम्हें यहाँ ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, क्योंकि पैर तुम्हारे पास है, चलना तुम्हें आता है, बस ये आइडेंटिफाई किए बिना यहाँ यहाँ नजर बिठाए बैठोगे तो नजर ही देखाते रहोगे, और कुछ नहीं होने वाला। जा पाओगे क्या रे कभी? नहीं ना। तो तुम्हारी जो कोर्स है उसका मोटा मोटिवेशन है, जो तुम्हारे को पढ़ना है वो तुम्हारी कहाँ पे है, वो चीज 10.8 और 10.9 में, अगर SMS और FTS के बारे में पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, तो और इन दोनों को आज मैं खत्म करने की कोशिश करूँ, नहीं हुआ तो कल करेंगे, ठीक है। तो पहले SMS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो SMS कहाँ मिलता है? मॉड्यूल 10 में 8वां चैप्टर में, ठीक है। साउंड आ रहा है? क्लियर है? ओके। तो कोई डाउट आया तो पूछना, नाम ही बता दे देखो। SMS मैं थोड़ा शॉर्ट वे में जाऊंगा, पहली बार जब SMS पढ़ा था इतना एग्जांपल दिया था, इतना डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको रिकेप करनी है। तो यहाँ पे जो SMS नाम है उसकी फुल फॉर्म मेरे को बताओ। मेन सिस्टम, हाँ कि नहीं? तो तुम्हें मैं ऑलरेडी क्या बताया हूँ, किसके बारे में होने वाली है, तुम्हें ये अंदाजा लग गया होगा किसके बारे में है ये टॉपिक किसके बारे? सेफ्टी के बारे में, ठीक है। किसकी सेफ्टी के बारे में? जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑब्वियसली उनका सेफ्टी के बारे में। और जिस काम को कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, है ना, मतलब वर्कर या वर्क। देखो मैं यहाँ पे वर्कर सबको लिया हूँ, मैनेजर ये वो, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है वो वर्कर है, और जो भी हो रहा है वो वर्क है। इसके बिना कुछ और है कह रहे हैं। हमें चीजें थोड़ा लिमिटेड रखनी है समझने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने तौर से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बिना कुछ है क्या? तो जब हम सेफ्टी का बात करेंगे तो किसी का ना किसी का सेफ्टी का बात करेंगे ना, वो कौन है? कौन है? अरे वर्कर है या तो वर्क है, हाँ कि नहीं? काम करने वाले और काम का, जैसे काम करने वाले तेरा सेफ्टी नहीं रहेगा, बोला जाएगा यू हैव टू सैक्रिफाइस योर लेग, देन ओनली दिस लैंडिंग गियर विल वर्क। तो लैंडिंग गियर का तो सेफ्टी हो गया, वो उड़ेगा, लेकिन तेरा पैर का क्या? तेरा घर वाले छोड़ेंगे तेरे को? एक काट के है ना, दूसरा आओ काट देता हूँ, इतना ही सैक्रिफाइस था तेरे को, हाँ। इसीलिए दोनों का सेफ्टी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। मैं इधर गंदा नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को समझ लेना, ठीक है, क्लियरली लिखूंगा क्योंकि ये रिकेप है। तो दूसरी चीज, ये हम बोल दिया तो नहीं हो जाता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और सिस्टम की भी बात इसके अंदर वो कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी लेवल की चीज है भाई, इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? मैनेजमेंट सिस्टम वर्ड यूज किया है, मतलब दो वर्ड को। जनरली हम जैसे से पढ़ रहे थे ना, कहाँ पे? CRs में, the operator must have a system to make this procedure, that maintenance organization must have a system for the competency assessment of the people, हाँ कि नहीं? वहां सेफ्टी की जो है सिस्टम की जो बात की गई थी, वहां पे लिमिटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और एक उसकी एक बाउंड्री थी। लेकिन हम जब सेफ्टी की बात कर रहे हैं ना, हम ये बहुत बड़ी चीज होती है, हम डिफाइन भी करते हैं आगे जाके SMS में। बट देखना, सेफ्टी वर्ड यूज होता है मतलब किसके लिए यूज होता है? एक्सीडेंट या इंसिडेंट, इसको प्रिवेंट करो, या
या हो गया है तो उसको एक्शन लेंगे, अलग बात है। वो हो गया तो हम वो गलत हम सोचेंगे, लेकिन इसको प्रिवेंट करने की सोचते हैं। लेकिन हम इन चीजों को थियोरिटिकली जितना आसानी से डिफाइन कर देते हैं, क्या एक्चुअल फील्ड में रियलिटी में कब पॉसिबल है कि सेफ्टी वो एक्सीडेंट ना आए बोल के, क्या ऐसे सारे लोग माने बोल के? क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, वेरिएबल है। हाँ कि नहीं? आज तुम्हें किसी को प्रपोज किया, प्रॉमिस किया, कमिटमेंट किया, 2 दिन के बाद हाँ तूने 2 कैडबरी लाया था, राहुल को दिया, मेरे को नहीं दिया, जा मैं तेरा काम नहीं करेगा, मैं नोट नहीं देगा तेरे को, हो गया ना काम खत्म। तो ह्यूमन नेचर ही वेरिएबल का है भाई। हाँ कि नहीं? बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन वेरिएबल है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता। मैं लड़का लड़की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके मिला के बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की। तो यहाँ पे और दूसरी बात क्या है, हम जिस एनवायरनमेंट में भी बात कर रहे हैं वो भी कोई परमानेंटली जरूरी नहीं है कि जैसे थ्योरी में लिखा जाता है वैसे मेंटेन रखा जाएगा, नहीं। कभी भी कुछ भी बदल जा सकता है। तुम काम कर रहा है, तुम्हारी सर के ऊपर से पंखा गिर गया, तुम बोलोगे सारी चीजें तो सेट था, मेरा ही किस्मत खराब है, गिर गया क्या? नहीं, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वाइल वी आर वर्किंग यू मस्ट क्या करना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए तुम्हारी किस चीज को, वर्क एनवायरनमेंट को। तो ये लाइन सही बैठेगा रियल वर्ल्ड में, समझा? अगर मैं बोलूंगा एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से सेट किया दूं, कर दिया हूं, जाके काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम सिर्फ सेफ्टी खुद का ध्यान रखो, ऐसे नहीं होता। ये इसलिए ये दोनों वर्ड यूज किया है, काम करने वालों का और काम का भी। मतलब काम कहाँ आता है, कोई एनवायरनमेंट में आता है ना? स्पेशली अगर ह्यूमन फैक्टर में जाओगे, काम के साथ और 2-4 चीजें जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एनवायरनमेंट और क्या क्या चीजें जोड़ा, ठीक है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे चीजें हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। कभी भी तुम्हें क्या आ सकता है, हजर्ड आ सकता है। और तुम्हें पता है हजर्ड क्या है? बताओ जल्दी से, हजर्ड क्या है? देखो मैंने पढ़ने के लिए बोला था, हजर्ड क्या है, जल्दी से बोलो। बोलो। मैंने वो वर्ड याद रखने के लिए बोला था कि हजर्ड क्या है। तुम अगर वो डेफिनेशंस नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे को दिक्कत नहीं। हाँ, एक्सीडेंट और इंसिडेंट को हजर्ड बोलेंगे? हाँ? हजर्ड मतलब वो कंडीशन है, क्या है? कंडीशन है जो कि क्या करेगा, एक्सीडेंट या इंसिडेंट कराएगा। यहाँ पे देख रहे हो, हजार्ड मतलब क्या है, वो कंडीशन है, या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे मैंने तुम्हें फैन का एग्जांपल दिया, तुम्हारे सर पे गिर गया। तो हजार्ड मतलब तुम्हें सिर्फ ये दोनों वर्ड याद रखना है, क्या है, ऐसे कोई कंडीशन है या तो ऑब्जेक्ट। वो जाके क्या क्रिएट कर देगा, कंट्रीब्यूट करेगा या क्रिएट कर देगा, क्या, एक्सीडेंट या इंसिडेंट। आसान है ना? अगर तुम इन दोनों को याद रखते हो तो तुम्हारे को पूरी की पूरी हजार्ड की डेफिनेशन याद रहेगी, रखने की भी जरूरत नहीं, याद रहेगा। क्या है, एक कंडीशन है। हाँ कि नहीं? हेलो, हजार्ड मतलब क्या है, बस एक कंडीशन है, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं, काम खत्म। ये हजार्ड आता क्यों है, क्यों आता है? क्या कर दिया हमने, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि क्यों हो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एरर कर दिया। तो अभी एरर क्या है, क्या है एरर? कि कोई एक्शन जरूरी नहीं था, हमने एक्शन ले लिया, या कोई एक्शन था, ऐसे एक्शन था, हमने एक एक्शन नहीं लिया, इनएक्शन हो गया, या कोई दूसरा एक्शन ले लिया जो जरूरी नहीं था वो ले लिया, ऐसे कुछ तो हो गया ना। इन दोनों में से कोई भी एक प्रोबेबिलिटी में से चुनो, ठीक है? तो कोई एक्शन या इनएक्शन ले लिया जो कि जरूरी नहीं था, या जरूरी था नहीं लिया, तो तुम क्या कर रहे हो, क्या कर दिए हो, क्या कर दिए हो, एरर कर दिया। और एक डेफिनेशन था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिफेंस।
तो ये जो आयुष बाबा क्या बोला स्टार्टिंग में, हम कंट्रोल नहीं कर पाते ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाते ना तो एरर हो जाता है। भाई तू बड़े लेवल का है, मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे तू क्या करेगा, बोल, तू ही बोल जल्दी आयुष, क्या करेगा, ये एरर ना हो और हजार्ड हमारे पास ना आए, इसलिए हम क्या करेंगे, डिफेंस जनरेट करेंगे, जैसे हमारी कंट्री के लिए कोई बाहर से टेररिस्ट आके अटैक ना करे, इसलिए हमारी डिफेंस में रखते हैं ना हम। तुम नहीं बोलते हो मैं प्लस 2 के बाद डिफेंस में जाऊंगा, वो एयरफोर्स नेवी आर्मी कुछ भी हो सकता है, बीएसएफ कुछ भी, हाँ कि नहीं। तो डिफेंस रखा गया है, डिफेंस रखा गया है, क्यों, कोई भी हमारे पास क्या ना है, हजड़ नहीं है। हजड़ क्यों आता है, क्यों आता है, एरर। और तुम्हारे ऊपर हजड़ तभी हावी होगा जब तुम्हारी एरर होगी, ठीक है। तुम आज चार लोगों को बाउंड्री में, जो बाउंड्री क्या बोलते हैं उसे, बॉर्डर बोलते हैं सॉरी, तो वहां पे बिठाना छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। चलो तुम्हारी एएमई की ऑर्गेनाइजेशन में दे देगा, तो तुम आज तुम्हारे लिए कुछ सेफ्टी फॉर्मेलिटीज रहते हैं, हर बार रहती है, ठीक है, कुछ भी काम करते हो तो गगल्स लेना और ऐसे कुछ करना। मान लो तुम कुछ बिल्डिंग कर रहे हो और तुमने गगल्स लेना छोड़ दिया, बोला नहीं नहीं मैं थोड़ा सेफ्टी शू नहीं पहनूंगा, नॉर्मल शू पहनूंगा, या तुमने हैंड में कुछ ग्लोव्स पहनना छोड़ दिया, कोई भी एक चीज तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये प्रोसीजर डेवलप्ड है, डिफेंस बोलेंगे ये प्रोसीजर्स को, ठीक है, और तुमने इसको यूज नहीं किया, तो जरूर तुमने क्या कर दिया, ऐसे कुछ एक्शंस ले लिया जो कि क्या बोला जाएगा, एरर बोला जाएगा। और यहाँ पे मोस्ट पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी क्या होगा ही होगा, क्या, हजार। मान लो तुम बोलोगे सर मैं ना ये शू नहीं पहना, गूगल नहीं पहना, कुछ भी नहीं किया, देखो मेरी वाकपुस किस तरीके से वेल्डिंग करके वी जॉइंट कर दिया मैंने, मजा आ गया सर, तो पिछवाड़े में 2 लात मारूंगा, ये भी तुम्हें बोला जाएगा एरर कर दिया, याद रखना, समझे, हेलो, ठीक है। तो ये भी तुम्हें एरर ही है, भले हजार्ड तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है, लेकिन तुम्हारे को पनिशमेंट मिलेगा, तुम्हारे को ये होगा। तो मेरी हिसाब से ये 3 चीजें तुम्हें याद रखनी चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, क्या चीज, एरर, हजार्ड, और इनके लिए हम बना के रखते हैं क्या चीज, डिफेंस। तो तुम्हें एरर हजार्ड के बारे में ज्यादा सोचने से अच्छा डिफेंस के बारे में सोचो, ठीक है, समझ में आया। तो अभी चलते हैं, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हजार्ड किस टाइप के आएंगी, वो चीजें हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि सेफ्टी है, जिसको हमें क्या करना है, मैनेज करनी है, मतलब हमें प्रिवेंट भी करनी है, गलती से ऐसे कोई लोग बिना शू पहन के कर दिए, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो एक्सीडेंट हो या ना हो, या एक्सीडेंट हो भी जाए, तो हमें उस केस में क्या लेना पड़ेगा, कुछ ऐसे कुछ करना पड़ेगा, वो क्या है आगे बताऊंगा। तो वो सारी चीजों को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट। क्या क्या चीजें हैं मैनेजमेंट में आएगी शॉर्टली, कि आइडेंटिफाई करो हजार्ड, शॉर्टली बताता हूँ, वैसे ये चीज नहीं है। तो और क्या आएगी, आइडेंटिफाई, यानी कि हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा, क्या चीज डेवलप करना पड़ेगा, डिफेंस डेवलप करना पड़ेगा। डिफेंस डेवलप करने तुम्हारे लोग किस तरीके से उसको फॉलो करेंगे उसे देखना पड़ेगा, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं उसे मॉनिटर करना पड़ेगा। देखो ये तुम्हारी बुक में नहीं लिखा गया है सही तरीके से, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बुक में अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन तुम्हें आसान बना रहा हूँ। तो एसएमएस में यही चीजें क्या है, आइडेंटिफाई करो, डेवलप करो डिफेंसेस, और उसके लिए खाली बना के छोड़ने से नहीं होता है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं उसे कंटिन्यूअस बेसिस में मॉनिटर करो, और उसमें कुछ अपडेट करना है तो करो। और दूसरी बात, तुम जरूरी नहीं कि तुमने डेवलप कर दिया है तो तुम्हारी पर्सन्स क्या करेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, मानेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि तुमने डेवलप कर दिया तो उनके लिए सही है, हो सकता है वो भी क्या देंगे, फीडबैक, और वो फीडबैक के बेसिस में इसको अपडेट करते रहो। तो ये जो लोग, जिसे जो लोग मानते हैं तुम्हारी जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, उन्हें क्या बोलोगे, जल्दी से बोलो, ऑपरेशनल पर्सनल, कभी भी उसका नाम नहीं लेने का, ठीक है। तो ऑपरेशनल पर्सन जो डेवलप करेंगे, वो जो ऑर्गेनाइजेशन एसएमएस को इंप्लीमेंट करेगी, मतलब क्या बनाएगी,
सिस्टम बनाएगी। कौन सा सिस्टम? मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगी। उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे हम, जो ऑर्गेनाइजेशन इस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगी फॉर सेफ्टी, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? सर्विस प्रोवाइडर। याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो मेंटेनेंस हो, मैनेजमेंट हो, पायलटिंग वाला हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, डिजाइन हो, कुछ तो कोई भी सर्विस। अभी मैंने एसएमएस का लैंग्वेज यूज करूं, समझ में आएगा? तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिफाई करेगा, डेवलप करेगा, और उसके लिए क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा, लोगों को फॉलो करने के लिए बोलेगा, लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वो चीजें उनसे मॉनिटर करेगा, उनसे फीडबैक भी लेगा। ऐसा नहीं है कि हिटलर जैसा तुम कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो चलो मार दो साले को, ऐसे नहीं है, ठीक है? उसे फीडबैक लो, अगर वो जेन्युइन बोल रहा है, उसे कुछ तकलीफ हो रहा है या कुछ, फीडबैक दो टाइप का हो सकता है। पॉजिटिव, वो बोलेगा अरे मस्त है तुम्हारी प्रोसीजर। वो बोलेगा नेगेटिव, अरे यार ये चीज बहुत प्रॉब्लम होती है। तुम्हें उसे क्या करनी है? वेरीफाई करनी है, वैलिडेट करनी है वो सही बोल रहा है क्या, ठीक है? फिर उसको इसमें देखो, हम ना इंसान कंटिन्यूअस बेसिस में वो चीजें करना है इम्प्रूवमेंट, ठीक है? आज मत सोचना है कि मैं आईएएस पा गया, तो वो भी इम्प्रूव करते हैं भाई, ठीक है? कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, ठीक है? हमें कंटिन्यूअस बेसिस में डेवलप करती रहनी है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आया कि एसएमएस शॉर्टली क्या है? कोई मुझे बता पाएगा जल्दी से? सेफ्टी को मैनेज करनी है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए। और बहुत लोग, भाई लोग यहाँ पे नए हैं, हाँ कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, तो यहाँ पे सिस्टम मतलब उनको प्रॉब्लम हो रहा है भाई लोग। सिस्टम मतलब कुछ नहीं है। सिस्टम मतलब सेटिंग काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे काम क्या है? सेफ्टी को मैनेज करना। तो उस काम का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को हम दे देते हैं, और वो सेटिंग प्रोसीजर बना के फॉलो करता है। तो उसे हम क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? वो सारी चीजों को तुम बार बार बोलो क्या, यहाँ पे सेफ्टी को मैनेजमेंट करने के लिए इन पर्सन को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, और ये जो कहानी बताया वो आइडेंटिफाई करेंगे, डेवलप करेंगे। अभी इसमें सुबह हो जाएगा हर बार ये बोलेगा तो इन चीजों को एक साथ में क्या बोल दिया गया? सिस्टम। तो हर जगह सिस्टम मतलब तुम्हें कुछ बोला गया तो याद रखना, सेटिंग काम का रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया गया है करने के लिए, तो वहां पे जरूर ये वर्ड यूज होता है। बोलो जल्दी से। सिस्टम। ठीक है? कहीं पे भी दुनिया में, कहीं पे भी तुम्हारी लेजिस्लेशन में, ठीक है? एयरक्राफ्ट की जो टेक्निकल मॉड्यूल्स है उसमें नहीं, उसमें सिस्टम मतलब कोई टेक्निकल मैकेनिकल एविनिक सिस्टम होता है। तो समझ में आया? तो मैं जैसे बोल दिया भाई मेरा नहीं चलेगा डीजीसी में, ठीक है? तो तुम्हारी यहाँ पे जो सिस्टम है डेवलप्ड, तुम्हारी जो सिस्टम डेवलप्ड है किसका? सेफ्टी मैनेजमेंट का, जिसको तुम शॉर्टली एसएमएस बोल देते हो। तो यहाँ पे कितना मेन एलिमेंट्स में है, मेन कंपोनेंट्स में है? बोलो, बोलो पहला कंपोनेंट क्या है? यही है ना? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बहुत सारी, हाँ, बहुत सारी डेफिनेशन छोड़ रहा हूँ, हर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है? तो सेफ्टी पॉलिसी, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बोल दिया, वो बाद में आएंगे, मैं भी थोड़ा याद नहीं रहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव। देखो, हम कुछ भी करते हैं ना, हमारी उसके पीछे क्या रहता है? मकसद रहता है, और वो मकसद मैं तुम्हें समझा दिया हूँ क्या है? सेफ्टी को मैनेज करना। लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से नहीं करता है, एक तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ्टी एरर से, डिफेंस से, हजार्ड से एक तरीके से नहीं बनेगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके का एरर आएगा क्या रे? एक तरीके का स्कोप है क्या? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक अलग है, वो जरूर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के चार कंपोनेंट्स को, बट वो अपने तरीके से करेगा। इसलिए क्या वर्ड आया कि तेरी पॉलिसी अलग है रे, तेरी ऑब्जेक्टिव्स अलग है। अभी तुम कोर्स कर रहे हो रे एमी, वो बोलेगा मैं क्या बनूंगा? मैं इंजन, मजा आता है मेरे को बनना इंजन का कंपोनेंट इंजीनियर। वो बोला नहीं नहीं, मेरे को जहाज का इंजीनियर बनना है। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी पूरी जहाज की, मैंने इंजीनियर बनना है तो
वो बोला नहीं नहीं, हेमी वेमी नहीं, मैं थोड़ा टाइम के लिए काम करूंगा, मैं उसके बाद क्या बनूंगा, मैं बनूंगा केमो में कंटिन्यूइंग एयरवर्नेस मैनेजर। वो बोला नहीं, मैं तो एम इसलिए पढ़ रहा हूँ कुछ साल काम करूँ, मैं फिर बीटेक करके या ग्रेजुएशन करके मैं यूपीएससी दूंगा और डीजीसीए में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल या हो सके डायरेक्टर जनरल ही बन जाए। तो हर किसी का ऑब्जेक्टिव्स अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिमिलर ही है उसी फील्ड में काम करने के लिए। वही यहाँ पे मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अगर सही से सेफ्टी है और तुम इस तरीके से इंप्रूव करते हो, तो बाद में वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल भी बन सकता है, जो कि एक स्टैंडर्ड बनेगा दूसरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर कुछ सब कंपोनेंट्स आएंगे। हम ऐसे खाली सेफ्टी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बोल देंगे तो नहीं चलेगा, वो बाद में करेंगे, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यही मेन चीज है एसएमएस में, वो है सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे देखो, सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर एक नया वर्ड घुसा दिया उसने, क्या है, रिस्क। धीरे धीरे तुम्हें समझा रहा है, मैंने क्या बोला, सेफ्टी को मैनेजमेंट करना है, हाँ ना। लेकिन सेफ्टी और मैनेज के बीच में तुम्हें क्या रख दिया, रिस्क रख दिया, हाँ कि नहीं, हेलो, रिस्क रख दिया। और ये रिस्क क्या होता है वो तुम बचपन से सुने हो, ए तालाब में मत कूद रहे, क्या आ जाता है, डूब जाता है, वहां पे रिस्क है, हाँ कि नहीं। लेकिन मान लो तुम तालाब में कूदेगा और तुम तैरना जानता है, तो अभी रिस्क फैक्टर कहाँ ज्यादा है, यहाँ कि यहाँ, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं रिस्क फैक्टर में, हेलो। तो हमें, अरे समझ रहे हो कि नहीं, तो यहाँ पे हमें खाली क्या आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हजार्ड को आइडेंटिफाई करके नहीं चलेगा, हमें हजार्ड से रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और बाद में मैनेजमेंट सीखेंगे, मैनेजमेंट अपर लेवल की चीज है, लेकिन अभी के लिए याद करो क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है, हर काम में हजार्ड के पास जाते हो तो वहां पे तुम्हें एक दूसरा टर्म भी याद रखना है, हजार्ड के साथ साथ उसका क्या आइडेंटिफाई करना है, रिस्क। अगर तुम रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो मैनेजमेंट आराम से करेगा, हाँ कि नहीं। जैसे तुम अभी 10-20 से पढ़ रहे रहे 100 में से 30 मार्क लाया तो पास, तो यहाँ पे रिस्क जो है, अभी तुम बोलेगा कि एएमई में वैसे ही पढ़ सकता है क्या, पढ़ सकता है, नहीं है ना, तो रिस्क बढ़ गया ना, हाँ कि नहीं। तभी तो तुम्हें यहाँ पे रिस्क मिलेगा, वो कौन है, जहाज है, ठीक है, कुछ और मत समझना। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना है, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, तो यहाँ पे वो दूसरी चीज भी आइडेंटिफाई करते हैं, वो क्या चीज, रिस्क भी आइडेंटिफाई करते हैं, तभी जाके वो सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। मतलब तो बहुत पहले तो साला एक बोल दिया कि सेफ्टी मैनेजमेंट, अभी यही कुछ लपट जा रहा है, क्या बोल रहा है, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। देख रहे हो ना चीजें किस तरीके से वो उल्टा रहा है अपनी लैंग्वेज में, है कि नहीं। तो वो क्यों कर रहा है, तुम अच्छे से ध्यान दो। और जो तीसरी चीज है वो क्या है, क्या क्या है, सेफ्टी एश्योरेंस। अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर ने, हाँ कि नहीं, जो डेवलप तो कर देता है ऐसे सेफ्टी ऑब्जेक्टिव फील्ड, सेफ्टी पॉलिसी बनाया, सेफ्टी ऑब्जेक्टिव बनाया, सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट या सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी बना दिया, लेकिन आज पर द सीआर, कौन सा सीआर की बात कर रहे हैं, सीआर सेक्शन 1 सी पार्ट 1, ये भी क्वेश्चन में आता है देखो। तो इसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है क्या, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होगी, वो क्या है, सेफ्टी एश्योरेंस के। ये जो सेफ्टी एश्योरेंस है ना, ये सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वाला है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली काम करती है सेफ्टी एश्योरेंस, ठीक है, हायर लेवल की चीज है, समझ रही हो कि नहीं। अभी तुम्हारी सिविलाइजेशन है, सबसे ऊपर कौन है, DGC। तो तुम्हारी इसमें भी एक पढ़ोगे पर्सन में, अभी सिस्टम बनाया तो मैं बोला कुछ पर्सन को क्या दिया जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। तो अगर मैं बोला वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्विस प्रोवाइडर बोल देंगे, अभी जैसे यहाँ फिल्म बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, फिल्म। तो मान लो मैं बोल दिया बॉलीवुड या टॉलीवुड, आजकल ये टॉलीवुड बहुत चालू है, कॉलीवुड। तो ये बोलने से थोड़ी ना चलेगा, इसके अंदर बहुत चीजें आता है भाई, हीरो आता है, डायरेक्टर आती है,
और आता है, सॉरी आता भी है, आती भी है लड़की या हीरोइन भी आती है, सॉरी मैं भी भूल जाता हूँ, यहाँ लड़की लोग मेरे को 2 डालेंगे। और क्या आता है, और भी कॉमेडियन आता है, सब लोग आते हैं कि नहीं? सबका अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई एक जन थोड़ी ना उखाड़ देता है। सेम थिंग यहाँ पे अगर सर्विस प्रोवाइडर की बात करूँ, वो ये सिस्टम को एक जन नहीं दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको दिया गया है। तो तुम देखो तो क्वालिटी लेवल का क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए, सेफ्टी एश्योरेंस करने के लिए कौन बैठा होगा? एक ऊपर बैठा होगा, ठीक है? कौन है? सेफ्टी क्या हुआ? साउंड नहीं आ रहा है? फिर फिर क्या हुआ? तो यहाँ पे सेफ्टी एश्योरेंस करने के लिए बोला होगा। और कौन बैठेगा? सेफ्टी मैनेज करने के लिए बैठा होगा, हाँ कि नहीं? और फॉलो करने के लिए कौन है? कौन है? अरे सबसे लोअर लेवल का बंदा कौन है? जो भी काम करते हैं ठीक है, ऑपरेशनल पर्सन, वो एएमई हो सकता है, वो जिसको कोई इस तरीके की चीजें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया है, जिसको कोई मैनेजर नहीं बनाया गया है, जिसको क्वालिटी मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर, या बताऊंगा जैसे सर्विस प्रोवाइडर जब एसएमएस को इम्प्लीमेंट करता है, एस्टेब्लिश करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एक पर्सन ढूंढता है जो जिसको सेफ्टी के बारे में ऑलमोस्ट अल्टीमेटली सब कुछ उसके पास ज्ञान है, और वो ये सिस्टम बना सके, मैनेज कर सके, चला सके, डीजीसी को आंसर दे सके और मजे ले सके। तो उसको बोलेंगे क्या चीज? एग्जी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अकाउंटेबल मैनेजर नहीं बोलेंगे, बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो एक ये अकाउंटेबल मैनेजर भी नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मान लो ऐसे कुछ भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन होता है जिसको ये बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सर्विस प्रोवाइडर की जो एसएमएस में सबसे ऊपर है ये, ठीक है। और उसके नीचे कौन आएगा? उसके नीचे बाकी लोग आएंगे, सेफ्टी एश्योरेंस करने के लिए जो भी सेफ्टी मैनेजर बनेगा। क्या बनेगा? मैनेजर बनेगा। या तुम्हारी और कौन बनेगा? और जो भी बने छोड़ दो, हमको इतना जानने की जरूरत नहीं, हम क्या बहुत सारी पर्सन रखेंगे, लेकिन सबसे नीचे कौन है? ऑपरेशनल पर्सन। समझ में आया? मतलब काम करने वाला यह है। तुम्हारी प्रधानमंत्री ये हो गया, और तुम साधारण जनता हो गया, बीच में थोड़ी बहुत जो रहती है ना, जिनको इंडिपेंडेंटली दी गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, जैसे इलेक्शन कमीशन, ऐसे लोग। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, दिल पे मत ले रहा, मेरी सारी चीजें एग्जाम्पल है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, ताकि स्टूडेंट समझ पाए। हाँ कि नहीं रे? अबे हाँ तो बोलो। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारी एसएमएस को भी समझना है, तो एसएमएस की जो भी सिस्टम बनाया गया, और वो सिस्टम में जो भी लोग हैं जिन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, दे हैव टू बोलो आइडेंटिफाई द hazard, or identify the risk related to the hazard, or they should make the what? बोलो, अरे बोलो, डिफेंस। और डिफेंस बनाएंगे तभी जब हजार्ड और रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे। और इसमें एक चीज और भूल गया मैं, एरर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एरर्स मोस्ट केस में आइडेंटिफाई होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो बोलेंगे इसमें ये रिस्क है, अगर ऐसे किया तो ऐसे एरर्स हो सकता है बोल के। लेकिन जरूरी नहीं कि कौन किस टाइप का एरर कर दे, ठीक है। मैंने बचपन में क्या किया था, हमारे घर में एक पंखा आया था, हमारे घर में कोई सोचा भी नहीं था। पंखा मतलब धान उड़ाते थे, ऐसे हाथ में यहाँ पे एक हैंडल रहता था, ठीक है, धान उड़ाते थे उससे, धान पता है ना, तो जमीन में। तो मैंने उसको ऐसे घुमाया इसको हाथ से, और मेरा उंगली में खुजली हुआ कि इधर जाके उंगली डाला, ठीक है, वो भी हाथ का नहीं, पैर का। समझा? और जो हुआ होगा तुम समझ गए होंगे। समझा कि नहीं? तो यहाँ पे बोल देंगे कुछ एरर्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी दिखा के एरर्स करेंगे। जैसे यहाँ पे तुम्हें बोला गया रे ये एक्शन लेना है, लेकिन तुमने ये एक्शन नहीं लिया, मतलब काम तो करके आया, मतलब ये एक्शन नहीं लिया, काम कर दिया, मतलब एक्शन तो लिया है ना, उसे क्या बोलेंगे? इन एक्शन। मतलब जो एक्शन लेना था तुमने नहीं लिया है। समझा? तो यहाँ पे इन एक्शन लिया है, मतलब कुछ ऐसे ही कुछ किया है ना जो चाहिए नहीं था। हाँ कि? तो यहाँ पे किस टाइप की एरर्स बनेगी, तूने क्या किया है, वो तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे तुझे बोला गया अगर तू ये एक्शन नहीं लेता है तो तेरे को क्या होगा, इस टाइप का हजार्ड हो सकता है बोल के। ऐसे हजार्ड और रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, थोड़ी बहुत मैनेज किया जा सकता है, लेकिन तू जो एरर करेगा ना वो फुल्ली तेरे ऊपर डिपेंड है।
तू क्या कर रहा है, कितना फॉलो कर रहा है, समझा। और इनके लिए हम डिफेंस भी जनरेट किए हुए, डेवलप किए हुए रहते हैं, और इन तीनों चीजों को मिलाओगे तो एसएमएस के अंदर आते हैं। हाँ कि नहीं, कोई डाउट है अभी तक, आगे बढ़े। तो इसमें जो तीसरी जो है पिलर, वो क्या है, यहाँ पे हम पर्सन्स के बारे में बात कर रहे थे वे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें तुम्हारी, ये जो सीआर है ना, ये जो दिया है इसके हिसाब से नहीं हो जाता, ये सिर्फ तुम्हें एक जनरल गाइडेंस देता है, तुम्हारे को ये चीजें करना है, अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करना है, सेफ्टी मैनेजर आइडेंटिफाई करना है, तो ये सारी चीजें एक मैनेजमेंट वाला चीजें बनाना है। ये ऊपर की जो चीजें हैं मैनेजमेंट वाला चीजें बनेंगी, नीचे वाली चीजें खाली ऑर्गेनाइजेशन पर्सन नहीं, कुछ और भी आएंगे, ठीक है। तो वो सब क्या है, लोअर लेवल की चीजें क्या आएगी, एक हायर लेवल की पर्सन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी इस सिस्टम में। किस सिस्टम में, सेफ्टी मैनेजमेंट की सिस्टम में एक लोअर लेवल की पर्सन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। एक लोअर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अभी हायर लेवल के कौन है तुम समझ गए होंगे, अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, सेफ्टी मैनेजर, ठीक है। ऐसे जाके आगे वो क्या, इसके लिए एक इकाऊ का डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, वो इकाऊ का डॉक्यूमेंट कौन बनेगा, बताएगा, ठीक है। इसको लिख देता हूँ, ICAO 9859, कंफर्म करना ये डॉक्यूमेंट सही है क्या, ठीक है, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ। तो 9859 इस्तेमाल किया जाता है ये सारी चीजें, क्योंकि उसमें एसएमएस का पूरी ब्रॉड की ब्रॉड पूरी डॉक्यूमेंट है, प्रोसीजर। तो ये लोग बनाएंगे दो चीजें, एक एसएजी, दूसरा बताओ, एक सेफ्टी। एसएजी, एसएजी मतलब कौन है, इस लेवल का लोग, जो कुछ हो गया या जो कुछ करना है एसएमएस की, जो लोअर लेवल की काम जो करनी है, फॉलो करनी है, या कुछ हो गया तो आग लग गया तो फायर एक्सटिंग्विशर लगानी है, सेफ्टी ग्रुप सिलेक्ट की जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे होगा, सेफ्टी एक्शन ग्रुप से होगा, ठीक है। लेकिन वो सेफ्टी एक्शन ग्रुप को डायरेक्शन तो दिया जाएगा ना, वो कौन है, सेफ्टी रिव्यू कमेटी, ठीक है। क्या है, कमेटी। मान लो एक छोटा सा सिस्टम ही मान लो, इसमें भी कुछ लोग होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वहां पे सिस्टम वर्ड यूज कर सकते हो, आगे नहीं। तो यहाँ पे एसएमएस में कुछ नहीं है, एक एसआरसी होता है और एक एसएजी होता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये भी काम करते हैं, लेकिन क्या, किस चीज के काम, मैनेज का, डेवलपमेंट का, आइडेंटिफिकेशन का, सेफ्टी एश्योरेंस का, ठीक है। देखो, सेफ्टी को मैनेज करना अलग चीज होता है, एश्योरेंस करना अलग। एश्योरेंस क्या, ये लोग मैनेज कर रहे हैं कि नहीं देखना, किसके हिसाब से, इस इकाउ डॉक्यूमेंट 9859 या सीआर सेक्शन 1 सीरीज सी पार्ट 1 के हिसाब से, इसलिए वो लोग एश्योरेंस ही करेंगे, वो लोग मैनेज नहीं करेंगे। सेफ्टी को मैनेज करना और एश्योरेंस करना अलग चीज होता है। सेम थिंग, और एक चीज मैंने बता दूं, जब भी तुम 145 में मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में या तुम और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हो, किस चीज की, क्वालिटी, वो भी देखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन सीआर के हिसाब से काम करता है नहीं, तो वहां पे भी यूज होता है। एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्या होता है, एश्योरेंस, ठीक है। तो एश्योरेंस वाले इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो देखते हैं दूसरे लोग इस सिस्टम को फॉलो करके कर रहे हैं कि नहीं, उनकी सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी हम एसएमएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आई थिंक, एश्योरेंस हायर लेवल की चीज है, समझ में आया। हेलो। तो यहाँ पे जो पहला पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सेट करो, कैसे करोगे, इसमें सब 4 पॉइंट मिलेंगी, ठीक है, सब पॉइंट्स, उसे सब एलिमेंट्स बोलेंगे। और सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट में भी कुछ चीजें मिलेगी, सब एलिमेंट्स। और सेफ्टी एश्योरेंस में भी कैसे करोगे, सेफ्टी एश्योरेंस वो भी उनके लिए सब सब एलिमेंट सेट किया गया है, खाली नाम से नहीं होगा। और जो लास्ट है वो है सेफ्टी प्रमोशन। प्रमोशन कब होती है, जब पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से सेट किया गया है, सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट हो, सेफ्टी एश्योरेंस हो, उसमें कोई फाइंडिंग ना हो, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन सही से चल रही है, मतलब तुम्हारी पर्सन्स को तुम सही तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हो, सही तरीके से रिवार्ड दे रहे हो, सही तरीके से तुम्हारी आगे बढ़ रही हो, तुम्हारी अपडेट हो रही है, तो इसमें भी ट्रेनिंग और ऐसे चीजें आ जाएंगी सेफ्टी प्रमोशन में। समझ में आया। हेलो। कोई ऑपरेशनल पर्सन है रे, लोअर लेवल का पर्सन है, लेकिन उसको सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छी चीजें पता है, वो अच्छी अच्छी एक्शंस लिया है, उसने आइडेंटिफाई कर रखा है सर, यहाँ देखो यहाँ पे हजार्ड की चीज है,
जरूरी नहीं है कि ये लोग जो सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट करे वही आइडेंटिफाई करे, ऑपरेशनल पर्सन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो बताए, तो पता चला कि उसके अंदर बहुत स्टेमिना है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। तो हम उसको कहीं ना कहीं सिस्टम की कहाँ घुसाएंगे हायर लेवल पर्सन और रेस्पॉन्सिबिलिटी में घुसाएंगे कि नहीं। हेलो, ऐसा ही तो होना चाहिए हर चीज में, कि गधों को बिठा रहे हो वो कुछ भी करे बिठाते रहो। ठीक है, तो ये था तुम्हारी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। मोटा मोटी तौर पे देखा जाए इतना चीजें तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो नहीं बताया हूं। तो इस डेफिनेशन ही बताता है। ये क्या बताता है ये वर्ड, सिस्टमेटिक वे में तुम्हें क्या करना है, मैनेज करना है किसको, सेफ्टी को। तो एसएमएस की डेफिनेशन एग्जाम में आता है तो ये मार देना। तो इस एसएमएस को ही अभी लोगों को रहा नहीं गई, ठीक है, इसलिए वो क्या डेवलप कर दिए, एसएसपी। कुछ डिफरेंस नहीं है, मैंने जो भी चीजें एसएमएस के बारे में ये सारी चीजें तुम्हें समझाया, शॉर्टली समझाया। तुम्हें पता है एसएमएस कितना डेप्थ में हम पढ़े थे, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे एसएसपी इसका फुल फॉर्म क्या है, दिस ट्रांसफर स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये नाम ही बताता है, ठीक है, बीच में सेफ्टी को रखा, ये साइड में सेफ्टी को रखा, ये याद रखना है। तो ये एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम तो तभी बनता है ना कि प्रोग्राम को कुछ लोग अरेंज करेंगे बोल के, हाँ कि नहीं। और वो अरेंज करने के लिए उन्हें क्या देना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि वो प्रोग्राम डेवलप करे, क्या करने के लिए, हमारी स्टेट मतलब कंट्री, मतलब एक ब्रॉड वे में सोच रहा है ये, ठीक है। तो कंट्री मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे फॉलो कर रहे हैं किस चीज को, सेफ्टी को, सेफ्टी के बारे में, ठीक है, सेफ्टी के बारे में काम की और काम करने वालों की। तो यहाँ पे वो भी एक तरीके से क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेगा, ये जो लोग ये प्रोग्राम ही डेवलप कर रहे हैं और सेफ्टी को क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने के लिए, वो क्या करेंगे, चीजें इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इंटीग्रेट, जैसे तुम होता है ना, तुम्हारी गांव में कुछ होता है ऐसे फंक्शन वगैरह, तुम घर में ऐसे टेप लगा के हेडफोन लगा के कौन जाएगा यहाँ पे, कोई बाबा आया है कुछ सुना रहा है, क्यों मेरे को पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, मैं तो यूट्यूब में कुछ है बाबा, यूट्यूब बाबा से सुन लूंगा। ऐसे नहीं चलता भाई, मतलब यहाँ पे तुम क्या नहीं कर रहा है, इंटीग्रेट नहीं कर रहा है। तुम फॉलो करो कि नहीं करो अलग बात है, इंटीग्रेट करो, अपनी फीडबैक दो, ये सारी चीज दो। इस बेसिस में ये काम करते हैं कौन लोग, एसएसपी वाले। लेकिन ये कैसे काम करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं। लेकिन ये कैसे करते हैं, ये फीडबैक लेंगे, स्टार्टिंग में मिलेंगे जुलेंगे, प्रोग्राम ही बनाएंगे, आओ खाएंगे मजे करेंगे और बनाएंगे एसएसपी। तो देर इज नथिंग डिफरेंस विथ एसएमएस और एसएसपी, ऐसे तो बोल नहीं सकते लेकिन बोलना भी नहीं चाहिए। अभी एसएमएस और एसएसपी दोनों का सेम है ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। समझा, समझा। तो अभी मैंने तुम्हें इसमें किसमें, ये जो चार मेन कंपोनेंट्स बता, चार मेन कंपोनेंट्स बता, उस चार मेन कंपोनेंट्स के अंदर की क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, सब एलिमेंट्स, वो तुम्हें नहीं बताया है ना, वो मुझे याद भी नहीं है और वो होगा भी नहीं है। हर चीज रट्टा नहीं मार सकते। देखो यहाँ पे मैनेजमेंट कमिटमेंट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बाई फिक्स करेंगे, पॉलिसी बनाएगा अलग बात है, लेकिन पहले कमिटमेंट दो। तुम्हें क्वेश्चन आएगा कमिटमेंट कौन देगा, तो सबसे पहला पर्सन मैंने किसको रखा था, बोलो, अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव, है ना। अरे बोलो, अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव को ही रखा था ना। तो वो जो भाई साहब ने वो क्या करेगा, कमिटमेंट देगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कितनी आसान है सब एलिमेंट्स को बनाना, सेफ्टी अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्स, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसी पे तय हो जाएगी। और बाद में नहीं बोलना कि हम 12 जन है, तू जा रहे पानी ला, पिकनिक गए हैं, वो बोलेगा नहीं तू पानी ला, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं फर्स्ट आया था क्लास में, मैं सिर्फ क्या करूंगा, वो खाना बनाऊंगा, मास्टर शेफ बनूंगा। और वो बोला मैं वेटर बनूंगा, सब बन गए लेकिन पानी लाने के लिए कोई नहीं है। तो अभी वाटर पंप भी नहीं है, पाइपलाइन भी नहीं है, कि एयरक्राफ्ट का पाइपलाइन उठा के ले आए हैं क्या, नहीं है, पिकनिक बनाना है।
तो कैसे, किसी एक को तो पानी लाना पड़ेगा ना। तो हम पिकनिक जाने से पहले ही सबको क्या करना पड़ेगा, कौन सी पिकनिक की बात कर रहा हूँ, एसएमएस की, ठीक है, कुछ और मत सोचना। तो यहाँ पे हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वार्ड को क्या बोलेंगे हम, अकाउंटेबिलिटी बोल देंगे। यहाँ पे किसका, हर एक का अकाउंट खोल दो यहाँ पे, और हर एक के अकाउंट में हम क्या डाल दिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना इतना डाल दिए। और ये हो गया सबका, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करोगे तो तुमको क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो डंडा मिलेगा, और क्या। अभी आते अपॉइंटमेंट ऑफ की सेफ्टी पर्सनल, तुम्हें पता है वो सेफ्टी मैनेजर और कोई नहीं है, ठीक है। लास्ट को क्या होता है, इतने सारी चीजें करने के बाद भी इमरजेंसी हो जाती है, उसके लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लानिंग स्पेशली होती है। और लास्ट को एसएमएस की डॉक्यूमेंट, मतलब पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन इसमें बता दिए। ये चार, सॉरी 5 एलिमेंट, सॉरी 4 बोला था। तो अभी आते हैं उसको फॉलो करने की। तो रिस्क मैनेजमेंट करो, हाजर्ड आइडेंटिफाई करते रहो, उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके। इस डॉक्यूमेंट में प्रोसीजर्स होगी, किस तरीके से हाजर्ड को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को मैनेजमेंट करना है, लोगों को बल नहीं है फॉलो करने का। अभी आते हैं सेफ्टी एश्योरेंस, मतलब तुम सही तरीके से हजार्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हो, और लोगों की ऑपरेशनल पर्सन की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर रहे हो कि नहीं, बीच बीच में चेंज मैनेजमेंट कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि हर बार चेंज मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ कि नहीं। एसएमएस कोई ऐसा नहीं कि बोल दिया है प्रोसीजर फिक्स है, नहीं, हर बार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आती है, और ये सीआर है तो आती है। और एसएमएस को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहो, हाँ कि नहीं। तो सेफ्टी एश्योरेंस ये चीज फिक्स करेगी, ठीक है, मतलब इंश्योर करेगी, डीजीसी को बताएगी, इको को बताएगी, जिस बेसिस में तुम्हारे को क्या मिलता है, क्या मिलता है। इंडिया कुछ साल पहले 3 नंबर पे आ गया था सेफ्टी रैंकिंग में, अभी कितने रैंकिंग में चला गया, कितना रैंकिंग में चला गया, 48 रैंकिंग में, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट मिला है ना, हाँ कि नहीं, मस्त है, हाँ कि नहीं। तो सोचो फिर ये लोग कर क्या रहे हैं, 48 मतलब बहुत गिर गया। वो क्यों गिर गया, क्योंकि रिसेंटली कुछ हमारे इंडिया में एविएशन से रिलेटेड कुछ ऐसे हुआ। और एसएमएस को ना खाली मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन भी, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन भी, हमारी जो फ्लाइंग की जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जो ऑपरेटर, वो भी इम्प्लीमेंट करता है, केमो भी इम्प्लीमेंट करता है, सब लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, लगभग हर कोई ऑर्गेनाइजेशन एसएमएस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। और प्रमोशन लास्ट को जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को अगर ट्रेनिंग नहीं दोगे, रिवॉर्ड नहीं दोगे, उनको समझाओगे नहीं, उसको सेफ्टी का कम्युनिकेशन नहीं सिखा पाओगे। जैसे मैं तुमको नहीं बोलता अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव कौन है, सेफ्टी मैनेजर कौन है, ऑपरेशनल पर्सनल कौन है, सेफ्टी एश्योरेंस करने वाला कौन है, ठीक है कि नहीं। और इसमें होने वाली लैंग्वेजेस कौन सा, हजार्ड, डिफेंस, एरर, हजार्ड, डिफेंस, एरर, और क्या चीज, रेस, और क्या चीज, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज, वो चेंज मैनेजमेंट, एसएमएस किसे बोलते हैं, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम ही किसे बोलते हैं, हाँ, ऑपरेशनल पर्सन किसे बोलते हैं, यहाँ बोल दिया मैंने। ऐसी चीजें अगर तुम नहीं बताओगे, पढ़ोगे सर ये तो बोरिंग है, अरे ये उसकी लैंग्वेज है भाई। तुम आज कुछ भी मेरे से पढ़ सकते हो, इसलिए क्योंकि एबीसीडी सीखा है तुम, है ना। वर्ड सीखा है, सेंटेंसेस सीखा है, टेंस सीखा है, ग्रामर सीखा है, तभी तो ये समझ पा रहे हो ना हिंदी का जो भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो सेम थिंग, कोई भी चीज में जाने चाहते हो तो यू मस्ट हैव लर्न देयर लैंग्वेज। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होता है, तो वो सीखता है, तभी तो हम उससे बात कर पाते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में रोते ही रहोगे, जैसे तुम लोग रोते हो कि मेरे को एसएमएस समझ में नहीं आता, लेकिन अब भी आएगा। ये कोई फोन कर रहा है, छोड़ दो। अभी अभी आ रहा होगा, है ना, अरे आ रहा होगा। तो मैं वही समझा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कोई भी चीज दुनिया में समझने के लिए याद रखना, ये की पॉइंट है, क्या चीज, कि तुम उसकी लैंग्वेज को समझो, ठीक है। तो लैंग्वेज, ऐसे क्या हुआ बे, समझ में नहीं है, आ रहा होगा। तो लैंग्वेज को समझोगे तो तुम आराम से कम्युनिकेट कर पाओगे, और कम्युनिकेट किया तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा, और उसे भी आसानी से समझ में आएगा, तुम्हारी काम आसानी हो जाएगी, हाँ कि नहीं। हेलो। तो आज शायद एसएमएस ही हो पाया, मैं सोचा था एफटीएस की भी धुआं उड़ा दें। तो इस एसएमएस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अभी तक जो चीजें पढ़ा एसएमएस का, हम एसएमएस के बारे में पढ़ा कि कितना मेन कंपोनेंट्स है, 4 है। और पहला चीज क्या है, जल्दी से बोलो, दूसरा चीज क्या है,
सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा चीज क्या है? सेफ्टी एश्योरेंस। चौथी चीज क्या है? सेफ्टी प्रमोशन। देखो, ये एसपी मतलब तुम्हारी इलाके की जो सब इंस्पेक्टर नहीं है बे, ये कौन है मुझे जल्दी से बताओ, अरे शर्मा मत करो। एसपी मतलब क्या होता है? सुपरिंटेंडेंट पुलिस। ठीक है, ऐसे एसपी होता है, ठीक है। वो एसपी तुम्हारी सेफ्टी के बारे में देखेगा, मतलब वो ऐसे ही देखते हैं ना, एग्जाम्पल याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। वो क्या देखेगा? तुम सेफ्टी एश्योरेंस को पूछेगा। एश्योरेंस कुछ नहीं, तुम्हारी गांव की मुखिया जो काम नहीं करता है, सड़ा हुआ खा के बैठा हुआ है तुमको क्या करने के लिए, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, गंदा इंसान नहीं है, ठीक है। तो वो देख रहा है तुम्हारी एसएमएस सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसके लिए तुम एसआरएम क्या हो, एसआरएम क्या है? स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल नहीं है, क्या है? सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट है। अभी के लिए याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको मॉनिटर करता रहेगा, किस बेसिस में? इस बेसिस में करता रहेगा। समझ में आया? तो एसपीओ क्या है? वो एसपी का ऑफिस है, ठीक है, जहां पे डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। कितना आसान है ना चीजों को अगर हम आसान बनाना चाहे तो, है ना। तो अभी एसएमएस को तुम भूलेगा नहीं। एसपी, एसपी ऑफिस, और एसआरएम और एसए, थोड़ा सा समझ लो एसआरएम, ठीक है। तो इसको हम इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, तो इन चारों चीजों में जो की जो एलिमेंट्स है ना, सब एलिमेंट्स, उनको ये पूरी की पूरी एसएमएस की थ्योरी एक बार में हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने बनाया फेजेस। क्या है? फेजेस। जैसे तुम स्कूल में पढ़ते हो 10वीं या कोई भी चीज, तो तुम्हें पूरी की पूरी बीटेक या छोड़ दो, तुम एम ही पढ़ रहे हो, है ना। अबे सब एम ही का ही हो ना। तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, मैंने किस चीज की बात कर रहा हूँ? तुम्हारी एटीट्यूड, रीजनिंग। हाँ, किस चीज की बात कर रहा हूँ? अरे सेमिस्टर की यार, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड फर्स्ट ईयर, थर्ड सेमिस्टर एंड फोर्थ सेकंड ईयर, फिफ्थ एंड सिक्स थर्ड ईयर। गाधे कहेंगे, कुछ रीजनिंग दिमाग नहीं है, खाली पैसे मिलेगा इधर आगे एम ए बनने के लिए। तो यहाँ पे ये जो फेजेस है, यहाँ पे 4 फेजेस है एसएमएस को भी इम्प्लीमेंट करने, और वो मैं याद नहीं रखा हूँ, ठीक है, सॉरी। अभी आते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने पढ़ लिया हूँ पेपर वन, कब से निकाल दिया इसको पढ़ के, तो मैं क्यों याद रखूंगा, मैं सिर्फ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखो कितनी बढ़िया सी चीज है ना। हेलो। फेज में इंप्लीमेंट करो। एसएमएस को समझ गया, तुम्हें कोई नहीं बोल रहा है कि एसएमएस आइडेंटिफाई हजार्ड वार्डर सब कुछ एक बार में नहीं। सबसे पहले तुम्हें बोल रहा है, ये पहला फेज है। देखो पहला फेज में वो क्या कर रहा है, भाई पहले तू एक एओसी या एओपी या सर्टिफिकेशन ऑपरेटर है, तो ये चीजें लेता है ना, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट या परमिट या मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल या जो भी चीजें लेता है ना, पहले ले ले। और जब ये चीज ले रहा होगा, जब तू ऑर्गेनाइजेशन बन रहा होगा, तब तुम्हें फेज वन इंप्लीमेंट करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन डीजे से इतना इंटेलिजेंट नहीं बना है कि पूछेगा, ठीक है, छोड़ दो। तो तुम्हारी आइडेंटिफाई एसएमएस अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव कौन है, बहुत आसान है ना। आइडेंटिफाई करो, किस बेसिस में आइडेंटिफाई करोगे? अरे बोलो। 9859, हाँ कि नहीं, डॉक्यूमेंट है। एसएमएस इम्प्लीमेंटेशन टीम बनाओ। जरूरी है एक टीम, मतलब वो कहीं ना कहीं सिस्टम रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा उन लोगों को। सिस्टम स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। एसएमएस का स्कोप क्या है भाई? स्कोप क्या होता है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एयरवर्स की मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस हो रही है, और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा ग्लाइडर की मैनेजमेंट हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है। तो यहाँ पे एसएमएस कितना, क्या कितना हजार्ड आइडेंटिफाई होंगे रे, और यहाँ पे कितना आइडेंटिफाई होंगे हजार्ड? यहाँ पे बहुत घास उगेगी। किस चीज की घास? रिस्क की। यहाँ पे एक दो घास ही उगेगी, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ग्लाइडर है, जिसको तू 4-2 घंटे में निकाल के फिर जोड़ देगा एक जन, लेकिन एयरबस को जोड़ देगा सब। मतलब उसमें रिस्क ज्यादा है, हाँ कि नहीं? समझ पा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे तुम्हारी स्कोप ज्यादा या कम के हिसाब से तुम्हारे को रिस्क और ऐसे मिलता है, लेकिन ये बात एक लिमिट के बाद रॉन्ग साबित होता है, लेकिन अभी समझने के लिए समझ लो। दूसरी बात है गैप एनालिसिस। हाँ, ये चीज मैं तुम्हें नहीं समझाया, ये पूछता है गैप एनालिसिस। मान लो तुमने कोई एग्जाम के लिए पढ़ाई किया, क्या किया? स्टडी किया, प्रिपेयर किया सिलेबस के हिसाब से, और तुमने रिजल्ट आया, तो वहां पे मान लो क्या हो सकता है?
मैं कितना गंदा हूँ बे, फेल बोल दिया। पास भी हो सकता है ना, मान लो पास हुआ, फेल हुआ। फेल हुआ तो चलो फिर से एग्जाम दोगे, यहाँ पे रोना पड़ेगा तुम्हें, कैडबरी दे दूंगा, चलो हो गया। लेकिन जो पास होते हैं 90% लाने के बाद भी देखना उनके पास जाओगे, सिट सिट और 2 मार्क आना था यार, वो ऐसे ही होते रहेंगे, तो उनको कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सारा इंसान ऐसा ही है, ठीक है, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो यहाँ पे भी या क्या करते रहेंगे, और भी कोशिश करते रहेंगे, और ये फेल वाले तो कोशिश करेंगे, नहीं तो ये सिस्टम से निकल जाएंगे। हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे देखोगे, तुम देखोगे, मैंने तो पूरी प्रिपेयर की थी, प्लान किया था, जब अचीव किया तो ऐसे क्या कमी रह गई, उसको क्या करोगे, क्या करोगे, एनालाइज करोगे। तो ये एनालिसिस क्या है कि फ्यूचर में तो तुम जो अचीव करना चाहते हो, तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंट की एक्शंस के ऊपर, प्रेजेंट की प्रिपरेशन के ऊपर। अरे प्रेजेंट की प्रिपरेशन में कुछ गैप रह जाता है तो अचीव कर पाओगे? अरे कर पाओगे क्या? और ये फ्यूचर आने के बाद तुम अगर उसके एनालाइज करोगे, अभी जो एक फेल हो गया, अभी एनालाइज कर रहा है कि मैं क्यों फेल हो रहा हूं, तो गया भाई, मैं फेल क्यों ना हूं, गलती से भी फेल ना हूं, इसलिए मुझे पहले से गैप एनालिसिस करना है, पहले से रिस्क फैक्टर, इसी गैप एनालिसिस से ही तुम्हें बनेगा क्या चीज, एरर, ये वो, रिस्क डिफेंस, सारी चीजें आ गई। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, ये सारी चीजें पहली फेज में देखो, एच मतलब 5 6 7 8 पॉइंट से तुम्हें पहली फेज में। दूसरी फेज कब, सर्टिफिकेट लेते टाइम ही ये फेज भी कर सकते हो, टाइम नहीं दिया गया था। लेकिन तीसरी फेज कब, जब तुम्हारी फेज 1 हो जाएगी तो दूसरी फेज हो जाएगी, दूसरी फेज होने की विद इन 18 मंथ्स तुम्हें फेज 3 में जो चीजें बोला गया है, ठीक है, वो करनी है। तीसरी फेज होने के विद इन 18 मंथ्स तुम्हें क्या करनी है, फेज 4 में फाइनल कर देनी है। समझ में आया? और इसके नीचे भी कुछ लिखा गया है, स्पेशली उसको ध्यान देना, पढ़ लेना। और एसएमएस की लिंक मैंने थोड़ी लेट दूंगा, ठीक है, 8:30 बजे दूंगा, तब तक पढ़ लेना, तैयारी कर लेना। और अभी कोई डाउट है तो कृपया अभी पूछ लेना, नहीं तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। तब तक मैं दूसरी क्लास में जा रहा हूँ। समझ में आया? कैसे था क्लास आज का? अच्छा था, समझ समझ में आया तो कुछ तो हेल्पफुल हुआ ना? ठीक है, चलो इसको अभी